हेलो गर्ल्स होम साइंस में आज हम जो हमारा संक्रामक रोग थे तो उनके बारे में हमने जितना भी जाना था उनसे बनने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जानेंगे। तो संक्रामक रोग हमने पढ़े थे जिसमें टीबी, चेचक, खसरा, मलेरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी और कौन कौन से थे और थे फाइलेरिया, इन्फिलाइटिस, टिटनेस, हाइड्रोफोबिया। तो ये सारे हम रोग पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर से हम बनने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो बच्चों एक बात तो याद रखेंगे कि टिटनेस जीवाणु द्वारा फैलता है यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। और ये किस जीवाणु से फैलता है? ये बैसिलस द्वारा फैलता है। टिटनेस को रोकने में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो टिटनेस को रोकने में एंटी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे कि रेबीज़ को रोकने में एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है, उसी तरह से टिटनेस को रोकने में एंटी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। चेचक का उद्भवन काल कितने समय का होता है? तो चेचक का उद्भवन काल 10 से 14 दिन का होता है। संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग फैलने के क्या क्या स्रोत हैं? तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार इसमें भी पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग फैलने के कई कारण हैं, जैसे जल एवं आहार के माध्यम से, वायु के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा एवं रक्त के माध्यम से, जैसे चेचक, खसरा और टीबी, डिप्थीरिया और काली खांसी आदि आदि। काली खांसी के लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। तो काली खांसी के लक्षण है कि इससे गले में दर्द होता है बच्चे को और वो ज़्यादा खांसता है। एक तो खांसी होती है काली खांसी यानी उसमें बहुत ज़्यादा खांसता है, वो खांसते खांसते उसका चेहरा लाल हो जाता है, थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है, खांसते खांसते कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। और इसका इलाज है बच्चों, इसका इलाज है DPT का टीका। उसमें D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टिटनेस, P फॉर पर्टुलिस कफ यानी काली खांसी का टीका है। तो जिसको काली खांसी का ये DPT का टीका लग जाता है उनको काली खांसी नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BCG का टीका। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो बच्चों आपको याद ही होगा कि ये TB की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। और टीबी को और किस किस नाम से जाना जाता है? टीबी को और तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, राजयक्ष्मा, मृत्यु का कप्तान आदि नामों से जाना जाता है। निसंक्रामक पदार्थ क्या अर्थ है? तो निसंक्रामक पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिससे वायु या वातावरण को रोगाणुमुक्त किया जा सके, यानी जिससे वातावरण को रोगाणुमुक्त करते हैं तो वो निसंक्रामक पदार्थ कहलाते हैं। और मैंने 3 तरह के निसंक्रामक पदार्थ बताए थे आपको, वो आप वीडियोस में देख लेना। मच्छर से बचने के उपाय लिखिए। तो मच्छर से बचने के तो कई उपाय हैं, तो ये क्या क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो हम साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर नहीं होंगे, सीलन न होने दें, पानी इकट्ठा न होने दें क्योंकि नमी और सीलन में पानी इकट्ठा होता है। और अपने को कैसे बचाएं? मच्छरदानी का प्रयोग करें और कुछ इसके क्रीम भी आते हैं वो लगा लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोग के उद्भवन काल से क्या तात्पर्य है? वह समय जो किसी रोग के शरीर में प्रविष्ट होने से लेकर रोग के लक्षण प्रदर्शित होने तक लगता है, संप्राप्ति काल या उद्भवन काल कहलाता है। तो जो किसी रोग के शरीर में प्रविष्ट होने से यानी जब वो रोगाणु शरीर के अंदर चले जाते हैं तो तुरंत तो पैदा होते नहीं कि अभी हमें मच्छर ने काटा और हमें मलेरिया हो गया। पहले वो जो उसने रोगाणु हमारे अंदर छोड़े हैं तो वो अपनी वृद्धि करते हैं और एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे सारे शरीर में फैल के हमें रोग कर देते हैं। वो फिर उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मान लीजिए कि डेंगू है तो उसमें जोड़ों में दर्द हो जाएगा, बहुत तेज फीवर हो जाएगा। ज़्यादा भयानक स्थिति है तो प्लेटलेट्स गिरने लगेंगी। नेक्स्ट, रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझती हैं? रोग प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी पावर से आप क्या समझती हैं? विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को रोग प्रतिरक्षा कहते हैं। शरीर की इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। एक ही बात है,
रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरक्षा। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वह जन्मजात क्षमता है जिसके कारण रोगाणुओं को अपना शत्रु मानकर उससे संघर्ष करता है और इस संघर्ष में शरीर जीत जाता है। सिर्फ मैंने बताया था कि ये सिर्फ जन्मजात क्षमता ही नहीं होती, जो दो तरह की होती है। ये एक होती है प्राकृतिक या जन्मजात, या फिर एक होती है अर्जित यानी कृत्रिम। तो इसे भी वीडियो में देख लेंगे आप। DPT का टीका किन रोगों से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले ही। DPT का टीका पोलियो, खसरा, टाइफाइड एवं टिटनेस के लिए लगाया जाता है। तो बच्चों ये पोलियो के लिए नहीं लगाया जाता। DPT का जो टीका है वो हमें लगाया जाता है टाइफाइड, टिटनेस और काली खांसी। DPT का टीका लगाया जाता है टाइफाइड, टिटनेस और काली खांसी के लिए। 6 रोग के 2 लक्षण लिखिए। 6 रोग के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 6 रोग के 2 लक्षण क्या है? एक तो बहुत कमजोरी आ जाती है, भूख कम लगती है, वो खांसता रहता है, हल्का बुखार भी रहता है, और BCG का टीका इसके लिए लगाते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर तो अभी दिया था बच्चों आपको। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं, और खसरा, चेचक, काली खांसी आदि संक्रामक रोग हैं। 6 रोग के कारण और रोकथाम लिखिए। तो 6 रोग यानी टीबी, इसका एक नाम, टीबी का एक नाम 6 रोग भी है बच्चों। तो यह रोग जीवाणु, जिसका नाम है ट्यूबरकिल बैसिलस से होता है। मक्खियाँ भी इस रोग के जीवाणुओं को अपने साथ उड़ा कर ले आती हैं, इस रोग को फैला देती हैं। मक्खियाँ तो नहीं लाती बच्चों, ये वायु में आ जाते हैं इसके जो रोगाणु हैं। रोकथाम इसकी क्या है? प्रत्येक शिशु को BCG का टीका लगवा दो तो ये होगा नहीं। 6 रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। और इसके मैंने आपको एक वो बताई थी डॉट्स, जो इसका इलाज की दवा है। 3 महीने डॉट्स का इलाज हो जाए तो जिसको 6 रोग है, टीबी है, तो वो भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मलेरिया के लक्षण लिखिए। तो मलेरिया के तो आप घर पे भी पूछ ले लोगे ना किसी से, तो वो भी बता देंगे इसके लक्षण, क्योंकि ये मलेरिया पहले बहुत होता था, अब तो इसका कम देखने को मिलता है। ये इस रोग का मुख्य लक्षण ज्वर है, यानी बुखार जो बार बार उतरता व चढ़ता है। बुखार उतरते समय ठंड लगती है, बुखार चढ़ते समय ठंड लगती है, रोगी कांपता है, पित्त व बमन होता है, सिर भी भारी रहता है। तो क्या है? बुखार होता है और ठंड लगती है। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? तो जो भोजन विषाक्त हो गया यानी जीवाणु हो गए हम उसमें पनपने लगे हों तो वो विषाक्त भोजन कहलाता है। जीवाणु युक्त व विषैला भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कभी कभी प्राणघातक भी होता है। जैसे फूड पॉइजनिंग नहीं कहते कि फूड पॉइजनिंग हो गया, तो वो वही होता है विषाक्त भोजन, यानी उसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। मलेरिया से बचने के उपाय लिखिए। मलेरिया से बचने का प्रमुख उपाय मच्छरों से शरीर की रक्षा करना और मच्छरों को नष्ट करना है। शहर व गांव के आसपास पानी के गड्ढों व तालाबों को मिट्टी से भरवा दिया जाए। निसंक्रमण से आप क्या समझती हैं? 2 निसंक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए। तो स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणु या जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निसंक्रमण कहा जाता है। और 2 निसंक्रामक पदार्थ हैं फिनाइल, DDT। ये रासायनिक निसंक्रामक पदार्थ है फिनाइल, DDT। 2 और तरह के थे, एक तो प्राकृतिक निसंक्रामक भी थे और एक भौतिक निसंक्रामक भी थे, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल किया था। आप बच्चों उस वीडियो को जरूर देख लेना, तो आपको ये निसंक्रमण या निसंक्रामक पदार्थ समझ आ जाएंगे। मच्छरों को नष्ट करने के उपाय, तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना और अपने आसपास पानी जमा नहीं देना। बच्चों मच्छर जो है वो पानी में पैदा होते हैं, उनके लार्वा पानी में पैदा होते हैं। तो जैसे हमारे पास नालियाँ होती हैं खुली पानी की, अगर उनमें मिट्टी का तेल डाल दो तो उसके लार्वा मर जाते हैं, और फिनाइल से भी वो मर जाते हैं लार्वा भी, और मच्छर बैठते हैं तो वो भी। तो हमें ऐसा करना चाहिए और मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मच्छरदानी लगाएं, और अगर मच्छरदानी नहीं लगाएं तो कुछ क्रीम होते हैं जो अपनी स्किन पे लगाने से मच्छर नहीं काटते हैं, क्योंकि इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो वायु द्वारा तो बहुत सारे रोग फैलते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख है चेचक, खसरा, टीबी, काली खांसी आदि संक्रामक रोग वायु द्वारा ही फैलते हैं। जो चेचक है बच्चों अब वो रोग नहीं होता,
वो बहुत साल पहले ही फिनिश हो गया है, दुनिया से ख़त्म हो गया है, क्योंकि WHO ने एक जो कैंपेन चलाया था, जैसे हमारा ये पोलियो नहीं है, इसके लिए कितना बच्चों को वैक्सीन दी गई, पोलियो ड्रॉप पिलाई गई, उसी तरह चेचक के लिए भी अभियान चला था। तो दुनिया से अगर सबसे पहले कोई बीमारी ख़त्म हुई है इस वैक्सीनेशन के द्वारा तो वो चेचक ख़त्म हुआ है। और देखिए अब ये जो पोलियो है तो वो भी, हमारा भारत भी पोलियो फ्री हो चुका है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि 3 साल तक अगर कोई किसी देश में पोलियो का एक भी केस नहीं आता तो उसे पोलियो फ्री घोषित कर दिया जाता है। तो हमारा भारत कई साल पहले पोलियो फ्री घोषित हो चुका है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं अभी, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सिर्फ 2-3 देश ही हैं जिनमें अभी पोलियो है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा, इनकी मानसिकता छोटी है और ये अपने बच्चों को वैक्सीन या फिर पोलियो की ड्रॉप नहीं दिलवाते हैं। विषैले भोजन की हानियाँ लिखिए। तो विषैले भोजन से वमन, दस्त, उदरसूल मतलब पेट दर्द एवं पाचन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। खसरा के लक्षण लिखिए। रोगी को ठंडक लगती है, उसके बाद ज्वर आता है, आंखों और नाक से पानी बहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, सूखी खांसी और छींकें आती हैं। 3-4 दिनों बाद दाने निकलते हैं, पहले कानों के पीछे, फिर माथे पे, फिर गालों पे फैल जाते हैं। दाने पूरे निकलने पर ज्वर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये खसरा का एक लक्षण है कि इस पे शरीर पे दाने निकलते हैं और फीवर होता है। टाइफाइड किस रोगाणु द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु का नाम याद रखेंगे बच्चों। टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी। मियादी बुखार टाइफाइड के लक्षण। जो टाइफाइड है बच्चों, तो वो यानी जब फीवर बहुत दिनों तक बना रहता है लगातार, तो उसे मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड, इसे मोती जरा भी कहते हैं। तो प्रारंभ में तो सिर दर्द में बेचैनी होती है, शरीर का तापमान तेज हो जाता है, धीरे धीरे ज्वर बढ़ता है, शरीर पर बारीक बारीक सफ़ेद मोती के रंग के दाने निकल आते हैं, इसीलिए इसे मोती झरा कहते हैं। प्रातःकाल ज्वर कम होता है और दोपहर बाद ज्वर तेज हो जाता है। इस रोग में छोटी आंतों में सूजन आ जाती है। टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में किस माध्यम से फैलते हैं? तो दूषित जो दूध होता है और भोजन, उससे ये फैलते हैं। दूषित जल, दूध और भोजन से टाइफाइड के रोगाणु फैलते हैं। टाइफाइड के बचने के उपाय। रोगी के मलमूत्र को रोगाणुनाशी करके उसे जला देना चाहिए। कुएं में लाल दवा डालनी चाहिए, क्योंकि ये दूषित जल और दूध और भोजन से होता है ना, तो अगर शुद्ध जल पिएंगे तो ये नहीं होता, और बॉयल दूध पिएंगे तो नहीं होगा। रेबीज रोग के लक्षण लिखिए। रेबीज रोग से ग्रसित व्यक्ति पागल कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है, वैसे ही भौंकता है, पानी से डरता है, अन्य व्यक्तियों पर झपटता है। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे बच्चों। BCG का टीका किस रोग का उपाय है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आई एम श्योर आप एकदम तुरंत पहचान लोगे। क्षय रोग या तपेदिक। स्कर्वी नामक रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण, क्योंकि ये ना तो विषाणु से होता है ना जीवाणु से होता है। ये अभावग्रस्त रोग है जो कि हमारे अंदर विटामिन C की कमी से होता है। और विटामिन C किस किस से मिलता है? खट्टे पदार्थों से, खट्टे फलों से। वो कौन कौन से हैं? आंवला में सबसे ज़्यादा। रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को क्या कहते हैं? तो इस काल को हम संप्राप्ति काल या उद्भवन काल कहते हैं। ATS अथवा टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो बच्चों ये टिटनेस के लिए दिया जाता है। टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं, तो टिटनेस के जीवाणु मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे में, इन सभी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स, बैसिलस, वायरस, अमीबा। तो बताइए बच्चों किस द्वारा फैलता है क्षय रोग? तो क्षय रोग बैसिलस इस पे लगा देंगे टिक। पायरिया नामक दांतों का रोग होता है, तो पायरिया नामक दांतों का रोग होता है, ये होता है एक प्रजीवाणु द्वारा। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लौह तत्व की कमी से हो जाता है एनीमिया। लौह तत्व यानी बच्चों आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। रेबीज की सुई काटने पर लगाई जाती है, जो यानी कि रेबीज का इंजेक्शन किसके काटने पर लगाया जाता है? कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है। कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो इसमें दिए हैं तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। तो मलेरिया रोग
मच्छर के काटने पर फैलता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी बताया था पहले, विटामिन सी की कमी से होता है। मलेरिया फैलता है किससे? तो मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, संपर्क द्वारा, जल द्वारा, इन सभी से फैलते हैं। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? सुंदर बाल, चमकती आंखें, मजबूत पेशियां, तो ये सभी हैं उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक। बच्चों ये आपका लेसन के क्वेश्चन आंसर, जिसमें अति लघु और बहुविकल्पीय हमने देखे हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हें आप ध्यान से देखना। जहाँ भी आपको बुक में सही करना है उसे वीडियो को देख के आप सही कर लेना।